एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी आप देख रहे हो ना, सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ सुबह सुबह ही बालों में, क्योंकि पूरी सर्दी होगी। मैंने बालों में मेहंदी नहीं लगाई थी। ऐसे भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन पिछले साल से क्या है, मैं बालों में मेहंदी लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेहंदी बहुत अच्छी होती है, बालों के लिए कंडीशनिंग भी हो जाती है। और हाँ, बता देती हूँ आज मेहंदी में क्या क्या मैंने डाला है। मेहंदी की वीडियो मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दी है, जैसे पार्लर में लगाते हैं वैसे ही मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने पार्लर का कोर्स भी किया था। तो इसीलिए 6 मंथ का मैंने किया था, ज़्यादा तो नहीं किया था ब्यूटिशियन का। इसीलिए मैं आपको ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो भी देती रहती हूँ। तो मैंने उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दिया, फिर उसके ऊपर मैंने ये लिफाफा सॉरी ये डाटू लगा दिया, ताकि जो कलर है वो बालों में ही रहे। मेहंदी में मैंने क्या क्या डाला है, चाय पत्ती, नींबू और इसमें डाला है मैंने क्या यार, हाँ, दालचीनी का पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है। बस यही चीज़ें मैंने मेहंदी में ऐड की है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड किया। लेडी बग खा लेगा। अम्मा बीमार हो गई, अम्मा शिवा की अम्मा हो गई बीमार। क्यों शिवा, क्या हुआ अम्मा को? हैं शिवा, अम्मा जी को क्या हुआ बताओ? क्या है इसके अंदर? हाँ? तो गायब हो गई। क्या हो गई गायब? बॉल्स। देखते हैं इसके अंदर गायब हुई है नहीं। सुबह दीदी करेगी वो मैजिक। देखो खाली है बिल्कुल ये। कल मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, उसके बाद मैं अभी ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। सुबह भी मम्मी जी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, उनको कोल्ड हो गया है जैसा आपने देखा। और शिवा की तबीयत भी ख़राब है। जब से नानी के घर से आया ना, बच्चों को होता है। और मुझे लगता है मैक्सिमम के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम नानी के घर बच्चों को ले जाते हैं तो वो बीमार होके वहाँ से आते हैं। ऐसे होता है बच्चों को मैक्सिमम। मेरी शिवा के साथ तो ऐसा होता है, शुभी के साथ तो नहीं होता था, लेकिन शिवा के साथ ऐसा होता है। तो अभी आई थी मैं ऊपर, एक वीडियो मैंने शूट की। और सॉरी आप सब इतना कमेंट कर रहे हो कि, और सभी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, थैंक यू, उसका तहे दिल से शुक्रिया आपका। और कि मुझे लगा कि आप सब वेट कर रहे हो। उस दिन मैंने बोला था ना, जब शॉपिंग गई थी तो बेबी के लिए भी कुछ शॉपिंग करके लाई थी और भाभी वगैरह के लिए भी कुछ लेके आई थी। तो वो मैंने कहा था कि अगले ब्लॉग में दिखा दूंगी, लेकिन वो 3 दिन अगले दिन इतने बिजी थे, जैसे हमने पेंट वगैरह किया तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मैंने नहीं दिखा पाई थी आपको। तो भी मैं एक वीडियो शूट कर रही थी। और सॉरी किस लिए बोल रही हूँ यार, सॉरी इसलिए क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो मुझसे अपलोड नहीं हुई है। लेकिन इस ब्लॉग से पहले ना वो वाली वीडियो चली जाएगी। मतलब लतू आर्य फैशन डिजाइनर चैनल पे जो मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया, उसमें आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि यार जो सीखा भी है वो भी भूल जाएगा। आप सही हो, लेकिन मैं नहीं निकाल पाई यार इतना टाइम। जैसे आप ब्लॉग में देख रहे हो तो आपको पता ही है कि मैं नहीं निकाल पाई टाइम। अभी यहाँ पे बिजी, पहले जब आए उधर बिजी हो गई, फिर यहाँ पे बिजी हो गई, फिर परी भाभी की डिलीवरी हो गई, वहाँ पे बिजी हो गई, उसके बाद फिर से घर आई यहाँ पे। और मुझे लगता है अब कुछ दिनों में मैं फिर से स्कूल में बिजी होने वाली हूँ, क्योंकि अभी शिवा और शुभी के दोनों के स्कूल खुलने वाले हैं। पहले शिवा की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, अब उसको स्कूल छोड़ने का काम मुझे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं जो मेरी क्लासेस है वो कंटिन्यूसली आपको मिलेगी, ठीक है। और नहीं मिलेगी तो हफ्ते में, तो मैंने बोला है 2 बार तो मैं डालूंगी ही डालूंगी, अगर ज़्यादा नहीं डालूंगी तो सॉरी उसके लिए, इतना वेट करवाने के लिए। आज मैं डाल दूंगी वो वाली एक वीडियो, आपको आज मिल जाएगी लतवारे फैशन डिजाइनर चैनल पे। अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो तो उस पर जरूर विजिट कीजिएगा। और चलिए अभी दिखा देती हूँ। मैंने उस दिन कुछ लिया था तो वो मैं दिखा नहीं पाई थी आपको, हालांकि शॉपिंग करते टाइम मैंने दिखा दिया था, लेकिन बाद में मैं नहीं दिखा पाई थी। तो अभी चलिए दिखा देती हूँ। सबसे पहले दिखाऊंगी सूट। हमारे यहाँ पे जैसे भाभी को भी सूट दिया जाता है, भाभी वगैरह को, भाई वगैरह को, बच्चों को भी, जैसे उनका उसका नामकरण संस्कार होगा ना अब, तो उसके लिए मैं लाई हूँ। जो भी लाई हूँ वो दिखा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई हूँ, लेकिन जितना लाई हूँ वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, चाहे वो बच्चों के कपड़े हो, चाहे वो लेडीज़, हम लेडीज़ के कपड़े हो, बहुत बहुत महंगे हैं। तो ये सूट मैं अपने भाभी के लिए लाई हूँ। देखो ये वाला सूट, इसका जो कलर है ना लाइट ग्रीन जैसा और पिंक जैसा कलर है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो कॉटन का सूट है और इसका दुपट्टा भी वैसा ही है। इसके नीचे देखो भी, नीचे भी इसमें पट्टी दी हुई है, जो बॉटम है इस पे भी पट्टी दी हुई है। और ऐसे ही वैसा ही सूट मैंने अपने लिए भी लिया है, वो पिंक कलर का है, ये देखो। और ये इसकी प्रिंटेड सलवार है और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इतना कंफर्टेबल होता है पहनने में ना। तो फिर तब करके मैंने एक सूट अपने लिए लिया ऐसा ही, और एक ऐसा ही भाभी के लिए ले लिया। और दूसरी भाभी को भी दिखाती हूँ, दूसरी भाभी के लिए भी कुछ लिया है। बाकी भाइयों को भी कपड़े दूंगी, और बच्चों को
मैंने कुछ नहीं लिया है, मतलब जो रिधान है और मेरी भाभी की 3 बेटियां हैं उनको मैंने कुछ नहीं लिया है। उनको भी सोच रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन करूं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने को भी मुझे टाइम नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के पास बहुत कपड़े होते हैं, तो फिर मैं उनको ऐसे गिफ्ट मुझे देनी है, कुछ और भी गाड़ी वगैरह उससे प्रॉमिस किया था, तो वो गिफ्ट मैं ले लूँगी उनको। और दिखाती हूँ छोटे बेबी का देख लो पहले। मतलब छोटे बेबी की ड्रेस उस दिन ढूंढ रहे थे ना हम, तो कितनी शॉप ढूंढी लेकिन मिल नहीं रहा था, कुछ जो आंखों को चाहिए वो मिल ही नहीं रहा था। लेकिन एक शॉप में फिर मिल गया मुझे। ये देखो, ये रहे छोटे वो न्यू बोर्न के कपड़े, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये वाला ड्रेस मुझे, मतलब ये है कि रहना तो बच्चों को गोदी में ही है, वैसे रहेंगे तो वो गोदी के अंदर ही चले गए तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये ड्रेस मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने ये ड्रेस ले ली। फिर उसके लिए एक ही ड्रेस मैंने ली है, ज़्यादा और कुछ नहीं लिया है। ये देखो, क्योंकि बच्चों को उतने ज़्यादा ग्रह लगते हैं तो ज़्यादा कपड़े नहीं दूंगी, बस कपड़े बस यही सूट में दूंगी, क्योंकि जब नामकरण संस्कार होता है तो इधर उधर के और भी बुलाए होते हैं, तो सभी बच्चों को कपड़े देते हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ये अब मैं अगला भी आपको दिखाती हूँ। बाकी ज़्यादा कपड़े देने से अच्छा है कि आप पैसे दे दें, पैसे बच्चों के काम भी आएंगे, अगर उनके नाम करवाएंगे तो वो फिर उनके काम आ जाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी अपनी भाभी के लिए सूट लिया है, वो है ये वाला सूट येलो कलर का, और इसका दुपट्टा भी वैसा ही है अंदर। अभी मैं निकाल रही हूँ, मुझे फिर से पैक करना पड़ेगा इनको, क्योंकि मुझे याद आएगी कि यार मैंने बोला था ब्लॉग में जब मैं एडिटिंग कर रही थी कि मैंने दिखाया तो है नहीं। इसके नीचे भी देखो इसी तरह से पट्टी है, और इसका दुपट्टा ऐसा है। इसके दुपट्टे में भी साइड बॉर्डर वाला ये दुपट्टा है। बाकी इसके नेक में भी आपको मैंने दिखा दिया, नेक में भी देखो इसके इस तरह से वर्क है। तो बस ये लिए मैंने, बाकी अपने भाइयों को भी, दोनों भाइयों को कपड़े देने पड़ेंगे, तो वो भी उनके लिए है। बाकी बच्चों को मैंने बोल दिया, जैसे या तो पैसे दूंगी या उनको कुछ गिफ्ट वगैरह ले लूँगी, अगर मैं गई शॉप तो ले लूँगी, क्योंकि उस दिन हमारे पास टाइम ही नहीं था। बुक्स वगैरह थी, इतना सारे काम उस दिन निपटाए हैं ना जल्दी जल्दी में, और रात को जैसे हमें अंधेरा हो गया था। हालांकि आदू को इधर लाना था, उसको भी नहीं ला पाई इधर, क्योंकि हमें अंधेरा और टॉर्च की लाइट में हम घर पहुंचे थे, तो इस वजह से मैं आदू को भी नहीं ला पाई, क्योंकि उस दिन वो बहुत रो रही थी वो भी कि मुझे बुआ आपके साथ जाना है। चलिए इनको मैं फटाफट से पैक कर लेती हूँ और फिर हम चलेंगे नीचे। बच्चे दोनों नीचे हैं। शुभी बहुत एक्साइटेड है अपनी स्कूल को लेके, और बाकी शिवा भी सो गया है। बस सोने का टाइम अभी हो गया, क्योंकि अभी दोपहर का मैं टाइम बताऊँ तो 1 बज चुका है, दोपहर का भी 1:30 हो गया है, 1 या 1:30 हो गया है। मैं अभी थैले में भर लेती हूँ उनको, फिर हम चले नीचे। मैं बाहर निकल गया और शुभी देखिए क्या कर रही है। शुभी मैजिक क्या दिखाने वाली है, मैजिक है। आज शुभी की 2 चोटियां मैंने की है, इसको ऑयलिंग से बढ़िया। का फोन आया था ना, जुकाम लग गया क्या? नहीं, नाक होता है मेरा बंद। अम्मा को भी जब से वो स्किन बड़ी हुई है तब से नाक बंद ही रहता है। नाक बंद रहता है, स्किन नहीं बड़ी हुई है, वो ठीक है, क्योंकि आपने जख्म कर दिए थे अंदर, उस वजह से था वो। जो भी था उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा है, गला खराब है जब से नानी के घर से आई है। ये क्या मैजिक दिखाने वाली है? आज मैं आपको मैजिक दिखाने वाली हूँ। ये रुको 1 मिनट, है तो नहीं इस पानी में कुछ, देख लो। ये तो सही कहा सुबह, नहीं खाली है, बिल्कुल प्लेन है, एकदम प्लेन है। अब इसमें क्या दिखाने वाली है? अब देखना, हर कुछ ले रही, मेरे पास अभी पर्दा नीचे नहीं, क्या पता तूने इसमें कुछ डाल दिया हो, इस पर्दे में कुछ डाल दिया हो। पर्दे में कुछ नहीं है, आपको चेक करना है, देख लो। चलो फिर से दिखा दो एक बार। चलो खाली है, अब जरा हाथ डाल के दिखाओ क्या दिखाने वाले। नहीं पर्दा नहीं, ऐसे ऐसे दिखाओ, दिखाओ जल्दी, तभी पता चलेगा ना क्या। गिली गिली छू, क्या पता अभी डाल दिया, अभी पानी साफ है। ठीक है, दिखाओ जरा। यहाँ पे गीला होगा इसीलिए। दिखाओ हाथ, दिखाओ पहले, खाली दिखाओ हाथ। ठीक है, अब पानी खाली है, ठीक है, दिखाओ। ओह माय गॉड, पकड़ लिया मैंने। ओह माय गॉड, ये कहाँ से निकाली? तो ये तो पानी क्या है? पानी साफ है एकदम है। हाँ, अभी फिर से डालते हैं इसके अंदर, चलो देखते हैं। 3, 2, 1 गो, भ्रम भ्रम। वाह, ये तो गायब हो रही है, ये कैसा पानी है सुबी? अभी मैं अपना हाथ डाल के देखती हूँ जरा। नहीं। ओह माय गॉड, कितने भरे पड़े हैं सुबी। ये है क्या? ये ऑर्बिस है। ऑर्बिस क्या रूम फ्रेशनर है कि ऐसे ही है? हाँ, रूम फ्रेशनर होता है, पर इसको ना मैजिक बॉल बोलते हैं। बॉल खेलने के लिए होती है, फ्रेशनर। सही बोला, ये तो दिख नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि इनका पानी की तरह कलर है।
हाँ, और देखो गाइस, इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ। जब दो ट्रांसपेरेंट चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, मिक्स हो जाती है, तो वो दिखती नहीं है। सही बोला। चल अब ट्रांसपेरेंट आ जाए। इतनी ज्यादा तेज धूप है, मौसम के नज़ारे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो कितनी तेज लग रही है धूप, ऐसा लग रहा है ना। अभी हम चलेंगे नीचे क्योंकि शिवा है नीचे, वो सोया नहीं अभी तक। देखो अगर हाँ झंडू कितना परेशान कर रहा है, हैं? क्या 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 शर्म है तुझे, शर्म है तुझे, हाँ? क्या इसे बोल रही मम्मा? क्या? तो इसके बाद देखिए मैं बैठ गई हूँ सब्जी काटने, और सब्जी काटने में बाहर बैठ जाती हूँ क्योंकि किचन में थोड़ा सा ये लगता है कि खुली हवा में बैठना था। तो फिर क्या करते हैं, बाहर किचन का जो आंगन है ना, वहाँ पर बैठ के ही कुछ मटर छील रही हूँ, और आलू गोभी हमारी बनेगी आज। वेरी गुड, निकाल दिए, निकल गया शिवा मटर, निकल गया शिवा मटर, निकल गया। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी। और निकालने क्यों हो गया? जी, और निकालने मत। और निकालने जी ये तो गोभी है, एक गोभी छिलेंगे अभी हम। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। सब्जी वगैरह काटने के बाद मैं जा रही हूँ, देखो मेरे हाथ में थैला पकड़ा हुआ है। कहाँ जा रही हूँ? दूध देने जा रही हूँ नीचे तक। मेरा भाई आ रहा है दूध, क्योंकि उनके ना जो भैंस है वो दूध नहीं देती, तो मुश्किल हो गई है दूध, फिर वो किसी और से लेते हैं खरीद के। तो मैंने कहा फिर यहाँ पे दूध है तो दूध देने नीचे तक जा रही हूँ। ये होता है ना कि कुछ दिन निकल जाते हैं, अगर है यहाँ पे तो दे रहे हैं। आधे रास्ते तक मैं जाऊंगी और आधे रास्ते तक वो आ जाएगा, बस यहाँ नीचे तक ही मैं जाऊँ। इतने दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, तो बारिश की वजह से ना सब कुछ सूखा सूखा लग रहा है। अब कुछ आवाज़ हुई थी, दिखे मुझे। ये वो वाला फ्लावर है जो बेल वाला गुलाब होता है एक ना, वो वाला है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ क्योंकि भाई तो अभी तक आया नहीं। नीचे सड़क तक तो मैं नहीं जाऊँगी, और ये हमारे बगीचे में ही है। वो वहाँ पे देखिए, वो आ गया मेरा भाई। तो यहाँ पर मेरा भाई में, जिनको पता नहीं होगा, मेरा भाई मेरे से छोटा है, तीसरे नंबर वाला है। इससे छोटा भी मेरा भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ, उससे छोटा मेरा एक और भाई है, और ये तीसरे नंबर वाला है। इसके बेटा हुआ है वो अभी। भाई चला गया दूध लेके, और अभी मैं भर लेती हूँ पानी। मैं लाई थी पानी का डिब्बा, मैंने कहा एक पन तो काज हो जाते हैं, तो चलिए पानी भर लेते हैं अभी। ये जैकला, जैकी जैकी, तुझे नहीं लेके गया कोई? नहीं तुझे नहीं लेके गया, तू जाता है तो फिर आता नहीं है, आने का नाम नहीं लेता, इसलिए तुझे कोई नहीं ले जाता, गंदा फंदा लड़का। तो सब्जी भी देखिए मेरी बन चुकी है, मटर वगैरह डाल के, आलू वगैरह डाल के, गोभी वगैरह डाल के। बाकी बहुत कुछ ज़्यादा हमारे बनता नहीं है। जो भी कुछ नई सब्जी होती है हमारा खाना, वो मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। चूल्हे में देखिए बस धीमी आंच रखनी पड़ती है, जब भी चूल्हे में खाना बनाना हो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी यहाँ पर चपातियाँ बन रही हैं। चपातियाँ मैं और मेरी जेठानी साथ में मिलकर बनाती हैं, लेकिन अभी जेठानी थोड़ा सा काम में बिजी थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी। वैसे जब दो होते हैं ना तो इजीली भी हो जाता है काम, मतलब एक बेल रही है और दूसरी सेक रही है चपातियाँ। अभी डिनर वगैरह हमारा हो गया है, और अभी देखो उसी कमरे से मैं शूट कर रही हूँ। अभी आपको कमरा पहचानना भी नहीं आएगा। ये दीवार कभी उखड़ी हुआ करती थी, ये देखने लायक नहीं थी। गुड नाइट सुबी, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। सुबी अभी सो रही है। और अभी मैंने अपने बालों की ऑयलिंग की है बड़े अच्छे से, तो आपको दिखेंगे। और उसके बाद मैंने कॉम नहीं की, बस क्योंकि रात को कॉम नहीं करनी चाहिए बोलते हैं, और बोलते हैं, बाकी ऐसा होता है या कुछ नहीं होता है वो मुझे नहीं पता। कहते हैं कि जो भाग्य का बाल होता है वो गिर जाता है रात को अगर हम कॉम करते हैं, तो मैं इसलिए रात को कॉम नहीं करती। हाँ कभी हो जाता है कि कभी कॉम कर लेते हैं। सो शिवा की तबीयत कुछ लूज लग रही है क्योंकि खाना वगैरह भी ढंग से नहीं खा रहा है। इसको चोट लगी थी कल, शुभी ने लगा दी थी देखो। अब इसका पेट भी कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, देखती हैं, या फिर कल मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए